नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं राकेश रंजन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से रिहा होने के बाद राजनीति के क्षेत्र में काफी सक्रिय दिख रहे हैं, लगातार कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और मुलाकातों का दौर भी जारी है। इन सब के बीच इस बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में जो एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो खबर ये है कि बुधवार को सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। ये विधायक दल की बैठक क्यों बुलाई गई है, ये कितनी अहम है, इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इसी विषय पर बातचीत आज हम आपसे करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन हैं। मदन, ये जो सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक बुलाई गई है बुधवार को, उसके पीछे क्या वजह लगती है? देखिए, दो चार विषय हैं जिसको लेकर के यह बैठक बुलाई गई है। प्रमुख आप किसे कहेंगे, ये चूज करना बड़ा कठिन है। जो 5 महीने का जो एक तरह से इस राजनीति से दूर कहे रहे हैं हेमंत सोरेन, जेल में उनका समय बीता, ऐसे में अब वो जब वापस लौटे हैं तो अपने विधायकों के साथ मिलकर वो एक ज़मीनी हकीकत को जानना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं और महज कुछ ही वक्त बचा है जब विधानसभा चुनाव झारखंड में होने हैं। तो ऐसे में वो ज़मीनी हकीकत को अपने विधायकों से जानने की कोशिश करेंगे। विधायकों से 1 to 1 एक मुलाकात भी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से वो बाहर आए उसके बाद सभी विधायक उनसे नहीं मिल पाए हैं, जैसी कि सूचना मिल रही है। ऐसे में अब वो तमाम विधायकों से एक साथ मिल लेंगे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि चुनाव तो एक विषय है जिस पर मंथन होना है, लेकिन जब वो ईडी की कार्रवाई का सामना कर रहे थे, उस वक्त भी जेल जाने से पहले उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई थी और उसमें सबने उनको अपना नेता माना था और वो फैसला लेने के लिए उनको अधिकृत किया था कि हेमंत सोरेन जी जो निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य होगा। तो उस वक्त उन्होंने यह फैसला लिया कि चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, नेता के तौर पर चुना जाए। अब जब वो फिर वापस आए हैं तो फिर से एक बार वो विधायक दल की बैठक होगी। इसमें वो चर्चा जरूर होगी, क्या नेता चेहरा जो है वो बदलना चाहिए या फिर हेमंत सोरेन खुद इनकार करते हैं कि नहीं, चंपई सोरेन ही अभी इस कार्यकाल को पूरा करेंगे, आगे जब हम सत्ता में आएंगे तब फिर हम कार्यभार संभालेंगे। तो ये एक सस्पेंस है, बरकरार है। इस पर क्या फैसला लेते हैं ये अभी बताना मुश्किल है, और विधायकों की राय क्या है और उस पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन वो क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये अभी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि यह फैसला जो है कल की बैठक में होगी। तमाम जो सत्ताधारी दल के आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अपनी अपनी बात भी रखेंगे इस बैठक के दौरान कि आखिर उनके क्षेत्र में कितना कामकाज हुआ है या फिर क्या करने की ज़रूरत है जो सरकार को फिर से एक बार जो है बहुमत हासिल हो। क्योंकि जिस तरह से राज्य में कामकाज चल रहा है और ईडी की कार्रवाई हुई, कोरोना का संक्रमण आया और जो 5 वर्ष के जो वादे थे सरकार के वो कहाँ तक पूरे हुए हैं, कहाँ कमियां रह गई है, किस तरह से आगे बढ़ना है, एक गहन चिंतन और मंथन जो है कल की बैठक में होगी। तो यह एक बैठक जो है महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है कि ये विधायक दल की बैठक जो है अचानक क्यों बुलाई गई है। देखिए, इस बैठक के एजेंडा के बारे में कि ये विधायक दल की बैठक क्यों बुलाई गई है, इस पर खबर ये भी आ रही है कि विधानसभा की तैयारी के सिलसिले में जो है ये बैठक बुलाई गई है, जो खबरें आ रही हैं, और उसमें विधानसभा के सीटवार विश्लेषण की भी बातें हो रही हैं, किसे प्रत्याशी बनाना उपयुक्त होगा, इन सारी चीज़ों पर भी चर्चा होने की संभावना है। फिलहाल अभी इतना जल्दबाजी नहीं होगी। ये इस बैठक में उम्मीदवार को लेकर के नहीं, बल्कि सरकार के कामकाज को लेकर के चर्चा जरूर होगी कि आखिर कितने क्षेत्र में विकास हुए हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिसको करने की ज़रूरत है, और ख़ास करके बीजेपी का जो एजेंडा सेट हो रहा है, बीजेपी का सामना किस तरह से करना है, सरकार के कामकाज को किस तरह से पहुँचाना है, अपनी उपलब्धियों को जनता तक कैसे पहुँचाना है, सरकार की योजना जो चल रही है उसको कैसे ज़मीनी हकीकत तक पहुंचाया जाए, आम लोगों तक पहुंचाया जाए, ये एक गहन चिंतन और मंथन जो है वो जरूर होगा। क्या इस पर भी मंथन होगा? चूंकि जब हेमंत सोरेन जेल में थे उस वक्त वो बाहर नहीं आए थे, तो कैबिनेट विस्तार की जो बात है वो बड़े जोर शोर से उठे थे और लग रहा था कि 1-2 दिन के अंदर जो है कैबिनेट का एक्सपेंशन हो जाएगा और जो जगह खाली हुई है आलमगीर आलम के इस्तीफा देने के बाद उसे भरा जाएगा, और यहाँ तक भी चर्चा हो रही थी कि 12वें मंत्री का पद भी भरा जा सकता है। लेकिन इधर उसकी सुगबुगाहट वैसी दिख नहीं रही है। क्या इस पर भी कोई
फैसला हो सकता है? अब बिल्कुल देखिए, महज कुछ महीने जब चुनाव के बचे हैं तो ऐसे में दोनों भी पार्टियां जो हैं, जेएमएम और कांग्रेस, वो विवादों में नहीं पड़ना चाहती है क्योंकि दावेदार कई हैं। ऐसे में एक बैठक जो है वो होनी जरूरी है और सर्वसम्मति से जब निर्णय होंगे तो उसका विरोध बाद में नहीं होगा, कोई मीडिया में कोई ट्रायल नहीं होगा, मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे। इसलिए भी यह बैठक महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि सबके सामने, और हेमंत सोरेन की बातों को सभी मानते हैं, तो जब उनका निर्णय सबके सामने हो जाएगा कि नहीं इनको मंत्री बनाया जाए, और फिर आगे भी कोई एक एश्योरेंस जो है, जो वादा है वो अगर मिलता है कि नहीं अगर हम फिर से सत्ता में आते हैं तो जिसका डिमांड ज़्यादा होगा उनको कुछ आश्वासन मिल जाए कि आगे हम देखेंगे आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, तो इन तरह की चीज़ों का भी एक तरह से निपटारा कहें तो वो इस बैठक के साथ हो सकता है। और जल्द से जल्द कैबिनेट का विस्तार तो होना ही है क्योंकि वक्त कम है और ऐसे में कामकाज सरकार के पास काफ़ी करने के लिए है। अब जैसे सरकार के नेतृत्व की बात कर लें हम, क्या वहाँ पर कोई परिवर्तन हो सकता है या जो चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलेंगी, या इस विषय पर कोई चर्चा ही नहीं होगी, या इस विषय पर भी चर्चा हो सकती है? नहीं, चर्चा ये महत्वपूर्ण है क्योंकि नेता जो चुने गए थे फैसला लेने के लिए, पिछली बार जब हमने बताया कि ईडी की कार्रवाई जब चल रही थी उस वक्त जब विधायक दल की बैठक हुई थी तो सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया था हेमंत सोरेन को, तो उन्होंने फैसला लिया कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो फिर से एक बार जब वो वापस लौटे हैं तो कल सभी विधायकों से एक चिंतन और मंथन जरूर होगा कि आखिर नेता के तौर पर जो है चंपई सोरेन ही बरकरार रहें या फिर बदले भी जा सकते हैं, इस पर भी चर्चा हो सकती है, संभावना जरूर जताई जा रही है। तो सत्ता पक्ष की बैठक होने जा रही है विधायकों की बुधवार को, और उस बैठक पर सबकी नजर होगी क्योंकि बदले हुए राजनीतिक परिस्थिति में ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या कुछ होगा इस बैठक में वो हम सारी चीजें आपको बताएंगे, हमारे रिपोर्टर्स कोशिश करेंगे कि जितनी भी जानकारी है और जो अंदर की जानकारी है वो आप तक हम पहुंचाते रहें, आप तक उसे पहुंचाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।